ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ये आपका पूरा चैप्टर का समझिए कि समराइज है। जैसे 952 रुपए को एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी को इस प्रकार बांटा गया है उनके धनों का अनुपात कितना है, 37/18 कितना हो जाएगा, 13 हो तो सी का अनुपात क्या होगा, सॉरी सी को कितना धन मिलेगा, को कितना धन मिलेगा। ठीक है, आप इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जो किसका निकालना है, सी का निकालना है। यहाँ क्या है, सी है, ए है, बी है, सी है, तो तीसरा निकालना है। तीसरा में क्या बताया था, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे और कुल धन को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सी कितना है, 13, इसके बाद 37, 18 प्लस 13 गुने कितना है, टोटल 952। इसको जोड़िएगा, जोड़िए, ये आपका आएगा 68 आएगा 952। इसको कटा सकते हैं, ठीक है, इसको कटाइएगा 14 आएगा और इसको गुना कीजिएगा, ये दोनों को 14 और 13 को 3 12 और 1 3 42 हो जाएगा, ई 4 1 2 8 1 182 आपका आ जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह जो भी दिया रहेगा, सी का निकालना रहेगा, बी का निकालना रहेगा, ए का निकालना रहेगा, तो आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे धन दिया हुआ है तो ए बी सी को इस प्रकार बांटा गया है कि उनके धनों का अनुपात है कितना, 37, 18 और 13 हो तो सी को कितना धन मिलेगा। तो आप, मैं बताया हूं कितना कि तीसरा जो है तो सी को ऊपर लिखेंगे, बाकी सबको नीचे लिख कर जोड़ देंगे, गुने कुल धन। इसको गुना कीजिएगा और कटाइएगा, आप जोड़ घटाव करना रहता है, बाकी आप निकाल सकते हैं। यही तो इसमें करना है, जितना कैलकुलेशन को वेस्ट रखिएगा डीआई में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसमें जोड़ घटाव, गुना, भाग और अनुपात, परसेंटेज को अच्छा तरीका से कीजिएगा तो एक भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। मैंने 3 दिन से वीडियो नहीं बनाने का कुछ कारण था कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ, जो गर्मी की वजह से सबका हालत खराब है। तो सबसे पहले तो आप सेफ रहिएगा तब ना आप कुछ कीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए आप लोग से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि मैंने बोला था कि प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, थोड़ा इसके लिए आपसे हम लोग माफी चाहते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें जितना एग्जाम्पल कीजिएगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एम का 15%
और एन का 20% हो तो एम रेशियो एन का अनुपात क्या होगा, ज्ञात करना है। इसको लिखिए एम का सॉल्यूशन, ठीक है। एम का 15%, एन का 20%, इसको काटिए, कट जाएगा तो एम गुने 15, एन गुने 20, इसको कटाइए, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, ठीक है। एम बाई एन, सब कैपिटल में होना चाहिए, एन, तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसको इधर भेजें और इसको इधर, ठीक है। तो एम अनुपात एन का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3, आपका यही उत्तर हो जाएगा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अनुपात में क्या होता है कि आपको सबसे छोटा से छोटा सरलतम रूप करना रहता है, ठीक है, और सरलतम रूप में ही आपको लिखना रहता है, यही अनुपात में आपका खेला है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ही मेन होता है कि क्वेश्चन से ही थ्योरी समझे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यदि 4:5 सॉरी, यदि A/B है तो इसमें 5:7 है, तो 3A प्लस 4B कर देते हैं, कुछ भी दीजिए, अनुपात 3A माइनस 4B का मान क्या होगा, इसका मान याद करना है, ठीक है। ए का मान 5 दिया हुआ, बी का मान 7 दिया हुआ, जहां जहां ए का मान है ए को रखेंगे, बी का मान जहां है बी को रखेंगे, ठीक है। 3 गुने 5 प्लस 4 गुने 7, ठीक है। फिर इसमें 3 गुने 5 माइनस में है, ठीक है, इसको कितना रखेंगे, 4 गुने 7, सही है ना जी। 15 प्लस ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 माइनस 28, इसको जोड़िए, 3 5 13, सॉरी 5 8 13 हो जाएगा, और 2 3 3 होगा, 1 4 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका घटेगा तो -13। इसे अनुपात माइनस में नहीं रहता है, लेकिन चलो आ गया, कोई बात नहीं, इसको लिख देंगे 43/43 रेशियो -13, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये मान के ऊपर डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप इसको देखिएगा, आपके पीटी के एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया होगा, आप उठा कर देखिएगा, ठीक है। कि A/3 B/4 C/7 दिया हुआ हो तो A प्लस B प्लस C बटा क्या होगा, C का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। जैसे A का मान 3 हो जाएगा, B का मान 4 हो जाएगा, C का मान 7 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे,
3 + 4 + 7/7 इसको जोड़िए, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 7 कटा दीजिएगा 2, आपका कितना मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हम आपको दे दिए हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कोई भी एग्जाम में देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात, ठीक है, अनुपात कितना दिया हुआ है 5:9 कितना है 25 है, तो यदि थैले में कुल धन 1008 रुपया है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन अब करेंगे हल, ठीक है। सिक्कों की संख्या निकालना, कितना का 50 पैसे वाले के सिक्कों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़िए, एक थैले में 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्के का अनुपात दिया हुआ है 5:9:25 हो, तो यदि थैले में कुल धन 1008 रुपया है तो 50 पैसे सिक्के का संख्या ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए 1 रुपीज दिया हुआ है, दूसरा क्या है 50 पैसा है और तीसरा क्या है 25 पैसा, ठीक है। 3 टाइप का दिया हुआ है, इसका रेशियो देखिए कितना दिया हुआ 5x, ये कितना है 9x कर देंगे इसको 25x। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग मूल्य निकालेंगे कि जितना का निकालना है, ठीक है, हम लोग 50 पैसा को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका से हम लोग मूल्य कितना है 5, इसको रुपया में 2 से गुना करेंगे तो 9x/2, इसमें 25x/4, तो तब जाकर आपका कितना होगा 1008 रुपया का फॉर्म में आ जाएगा। इसको एलसीएम कीजिए, एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 2 18x हो जाएगा, ये 25x 1008 ना, में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा 45 18 63, 63 x/4, ठीक है। और कितना है 1008। देखिए अब इसको 63 x × 1008 × 4, x बराबर 1008 × 4/63। इसको कटाइए, कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा कटाइएगा तो, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 आ गया, 64 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, 50 पैसा का सिक्का। 50 पैसा का सिक्का कितना है 9x है, तो 9x है तो x का वैल्यू डाल दीजिए, कितना है 64 आया। अब गुना कीजिए, 9 चौका 36, 6 हासिल 3, 9 छक 54 3 57, कितना हो जाएगा 576 सिक्कों की संख्या हो जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका निकालना था, ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न अगर किसी तरह का दिया रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा और एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कोई इसमें छूटे नहीं। इतना में तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं कि ये सारा आपका कुछ कुछ 2-3 पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं, बाकी ये आपका रेशियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसका एक्सरसाइज बनाइएगा, और एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आपको होमवर्क में हम बता देते हैं, कुछ उसमें थीम है छोटा सा, हमसे समझिए कि छूटा हुआ है तो उसको हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, को देख लेते हैं। ये छूट गया था, व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब या विलोमानुपाती, पाती, ठीक है। इसका विलोमानुपाती, ठीक है। या इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलेंगे, रेसिप्रोकल, और चाहे इनवर्स रेशियो, ठीक है। इसको डिफिनीशन को समझ लेते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, विलोमानुपाती। इसका मतलब होता है वह अनुपात
जिसमें पहली बार इसी प्रकार के राशि को के बढ़ने से दूसरी प्रकार की राशि घटे व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती बोलते हैं। पाती कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग क्या कर लेंगे कि एग्जाम्पल से समझिए कि A रेशियो B का विलोमानुपाती पाती। ठीक है, दिया हुआ A/B, ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, A का और B का। ठीक है, एलसीएम निकालकर और इसमें गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए 4:5 है का विलोमानुपाती निकालना है। जैसे 1/4 है, 1/5 है, दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा एलसीएम किए। अब इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि नीचे 20 होगा, ये 5 से, इसमें 5 से। ठीक है, इसमें कितना से कीजिएगा, इसमें 4 से, इसमें 4, 5/20 और 4/20, ये आपका कैंसिल हो जाता है तो 5:4 हो जाएगा। यही आपका विलोमानुपात। अगर कोई 2 रेशियो दिया हुआ तो उसका विलोमानुपाती निकालना हो तो A/B और को सबसे पहले नीचे वाला को एलसीएम फॉर्म में निकालेंगे और एलसीएम फॉर्म को जो निकाल कर ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे कि नीचे वाले आपका सेम आएगा, और दोनों को बराबर करके दोनों को कट कीजिएगा, ये आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं दिया रहता है जटिल अनुपात। इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, जटिल अनुपात को हम लोग कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। A/B दिया हो, C/D हो तथा E/F का अनुपात निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला को सब में पहला को एक साथ गुना कर देंगे, A/C/E। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा वाला को B/D/F, ये आपका इसी से निकल जाएगा। जटिल, इसको कॉम्प्लेक्स इस तरह का दिया रहता है। डेफिनेशन से कोई मतलब लेना देना नहीं।